पथ से श्रीमन महाप्रभु जब वृंदावन की ओर आए हैं तो झारखंड में निबिड़ जंगल था। पथ उसी पथ से महाप्रभु आए तो वहाँ अनेक हिंसक जंतु मिले। व्याघ्र आया तो व्याघ्र जब समीप आया तो जो है कृष्ण उनके साथ जो कृष्णदास सेवक थे श्रीमन महाप्रभु को दूसरे पद से ले जाना चाह रहे थे, लेकिन श्रीमन महाप्रभु ने कहा व्याघ्र से कृष्ण बोल। तब व्याघ्र ने जो है अपने दोनों पैरों को, आगे के पैरों को उठा करके कृष्ण कृष्ण बोलने लगा। यहाँ जितने भी जीव जंतु सबको महाप्रभु ने प्रेम दान दिया। इसलिए आचार्यों ने कहा है न अवतार हवे की है चे है न प्रेम प्रचार। जो है ऐसे अवतार हुआ है कि कभी होगा जिन्होंने जो है जड़मती कहते हैं, ये पशु पक्षियों को भी प्रेम दान दिया। श्रीमन महाप्रभु ने पशु पक्षियों को प्रेम दान दिया, जो है जो दुर्मति थे, बुद्धिहीन थे, ऐसों को भी प्रेम दान दिया। तो मार्ग में श्रीमन महाप्रभु झारखंड पथ होकर जिस मार्ग से वृंदावन धाम को आए तो उसी मार्ग से पुरी से जो वैष्णव लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, तो हम सब के दर्शन करने के लिए, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु की स्फूर्ति उन लोगों को निश्चित हुई होगी। महाप्रभु तत्व नित्य है और जब वैष्णव लोग जहाँ कीर्तन करते हैं महाप्रभु वहाँ प्रगट अवश्य होते हैं। तो उन वैष्णवों के साथ श्रीमन महाप्रभु भी आ रहे होंगे, तो उन महाप्रभु के स्वागत करने के लिए वैष्णवों के साथ हम सब यहाँ उपस्थित हैं। श्रीमन महाप्रभु ललित विग्रह कलयुग पावन अवतार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु इस विशेष कलिकाल में प्रेम, भक्ति और हरिनाम को दान करने के लिए अवतीर्ण हुए। उन्हीं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने जगत में हरिनाम के प्रचार प्रसार के लिए जिस झारखंड के पथ से श्री वृंदावन धाम की तरफ आए, पद में रास्ते में जिन जिन वैष्णवों की और सभी पशु पक्षी जड़ चैतन्य स्थावर जंगम सबको हरिनाममय करते हुए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु वृंदावन पधारे। आज सब वैष्णवों के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि वही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की हरिनाममय यात्रा की पुनरावृत्ति श्री राधा मदन गोपाल परिवार के द्वारा हो रही है। हमारे झारखंड के पथ से सुवर्ण रेखा नदी के किनारे जो श्रीमन महाप्रभु का चरण चिन्ह है, वहाँ से वृंदावन तक सभी वैष्णव लोग पद यात्रा करते हुए आ रहे हैं। आज परम सौभाग्य का विषय है कि वही पदयात्री श्री वृंदावन धाम में प्रवेश कर रहे हैं और हम सभी वैष्णव लोग, हम ही सभी ब्रजवासीगण उनका स्वागत अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हम सब श्रीमन महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उन वैष्णवों के रूप में हम सब पर कृपा करें, हम सबको प्रेम दान करें। आइए हम सब उस अभिनंदन समारोह का आनंद लें। जय राधे, जय अद्यापिओ से लीला करे गौरव राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी मारे पाए। भगवान की लीला नित्य है। महाप्रभु जी वही लीला कर रहे, तो हम सभी भाग्यवान हैं कि इस यात्रा के माध्यम से हमें भी वही लीला का अनुभव हम मानस भाव से दर्शन कर सकते हैं कि महाप्रभु के इस प्रकार से झारखंड के रास्ते से जड़मती पशु पक्षियों को भी प्रेम दान करते हुए, सभी को कृपा करते हुए वृंदावन आए और वृंदावन में यह भ्रमण दर्शन करके फिर जगन्नाथपुरी में जा कर के अपने उसी भावमयी लीला में अपने जीवन को अतिबाहित किया है। तो आज हमें वही महाप्रभु की दिव्य भाव की अनुभूति करने का दिन है कि हम किस प्रकार से महाप्रभु जी की उस लीला को अनुभव करें। हम सभी वैष्णव उन सभी वैष्णवों के स्वागत करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सभी भाग्यवान हैं। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। जिस मार्ग से महाप्रभु आए हैं ठीक उसी मार्ग से स्वर्ण रेखा की नदी के किनारे किनारे ये लगभग 50 वैष्णव वहाँ से चले थे और रास्ते में स्वास्थ्य विपरीतताएं, अनुकूलताएं, प्रतिकूलताओं को झेलते हुए लगभग 30 वैष्णव यहाँ धाम में प्रवेश कर रहे हैं। जैसा
श्रीदाम किंकर महाराज ने बताया कि महाप्रभु निताई चांद भी उनके साथ हैं ही हैं, क्योंकि यहाँ जहाँ कीर्तन होता है वहाँ महाप्रभु और निताई चांद प्रकट हो जाते हैं। और सबसे अच्छा तो मैं ये कहूँगा कि हमारे इस कृष्णा ग्रीन सोसाइटी का सौभाग्य है जो वो यहाँ पधारेंगे। और यहाँ भी 80% यहाँ वैष्णव ही रहते हैं। है तो ये कॉलोनी है, ये सोसाइटी, लेकिन 80% यहाँ वैष्णव हैं और उन वैष्णवों में भी बड़ा उत्साह है। सभी लोग यहाँ एकत्र हो गए हैं, बाहर से भी वैष्णव आए हुए हैं, नगर से भी प्रतिष्ठित वैष्णव संत महंत सब पधारे हैं। इससे पहले भी महाप्रभु जी की जब पादुकाएं पधारी थी तब भी वो पादुकाएं यहाँ कृष्णा ग्रीन में हमारे प्रभु जी श्री नागपाल जी की चेष्टाओं से, नागपाल जी की कोशिश से यहाँ आई थी। और आज फिर ये अवसर है कि वो वैष्णव आ रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम उनका प्रणाम करें और उनकी रज उस तीर्थ स्थानों से होती हुई उनकी रज उनके चरणों में आ रही होगी, उस चरण रज को आत्मसात करें, मस्तक पर विराजमान करें और अपने सौभाग्य को मनाएं। इससे अच्छा सौभाग्य मैं समझता हूँ कि क्या हो सकता है। जय जय श्री राधे। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब ठाकुर जी की कृपा होती है तभी ऐसा संत समागम होता है। तो ऐसा लग रहा है कि वास्तव में ये एक प्रमाण है कि हमारे ऊपर ठाकुर जी राधा रानी की कृपा है, महाप्रभु जी की नित्यानंद प्रभु की कृपा है कि हमें आज ऐसा संतों का दर्शन, संतों का अभिनंदन करने का सौभाग्य मिल रहा है। और ये श्री कृष्णा ग्रीन्स का वास्तव में ही इस स्थान को और परम पवित्र करने के लिए वैष्णवजन पधार रहे हैं। उन सभी के चरणों में
की, जय गोस्वामी की, 64 महंत की, 64 महंत की, नाम संकीर्तन की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने गुरु महाराज की। बड़े आनंद और बड़े हर्ष का विषय है कलयुग पावनावतार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जिस झारखंड के पथ से संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए वृंदावन धाम हरिनाम करते हुए पधारे, जिसमें उन्होंने जड़ चैतन्य स्थावर जंगल सब पर कृपा की। जो महाप्रभु के अवतार का उद्देश्य था उस अवतार को उन्होंने सार्थक किया। आज बड़ी महती कृपा, आज से करीब 22 वर्ष पूर्व, मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट का समय ले रहा हूँ, करीब 22 वर्ष पूर्व ये दास चैतन्य महाप्रभु जिस झारखंड के पथ से स्वर्ण रेखा की नदी के किनारे से वृंदावन धाम पधारे, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है जो पुरुलिया प्रांत के अंतर्गत झालदा थाना में आता है। तो करीब 22 वर्ष पूर्व ये दास वहां पर भागवत जी की कथा करने के लिए गया। उस कथा की भी एक अद्भुत भूमिका है। मेरे साथ में जो मेरा रसोईया था वो वहीं का झालदा पुरुलिया, उसने आग्रह किया कि महाराज जी आप तो वहां जाके कथा करेंगे। बहुत समय से आज्ञा करते थे, हम गए। उसने व्यासपीठ पर बिठाने के बाद हमको कहा कि आपको यहाँ बांग्ला कथा करनी है, जबकि हम यहाँ के पढ़े लिखे, ब्रज का जन्म, ब्रज की शिक्षा दीक्षा, अब कैसे बांग्ला बोले? हम तो केवल जो हमारे यात्री दर्शन करने आते हैं उनसे बांग्ला में थोड़ी सी बातचीत हो जाती है। अब बांग्ला की कथा करना वो बड़ा दुरूह विषय। अब मेरे रसोईया ने व्यासपीठ पर बिठाने के बाद कान में जाकर फूका कि महाराज जी यहाँ बांग्ला कथा करके आते हैं। मेरे ऊपर भी जैसे पहाड़ दिखे। लेकिन श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का आह्वान किया और मदन मोहनलाल की बड़ी हसीन कृपा, तो उनकी कृपा से बांग्ला कथा आरंभ की। लगातार वो कथा चली, बड़ा आनंद आया। हजारों की जनता वहां जुटी, अद्भुत कथा प्रवाह वहां प्रभावित हुआ। ये प्रथम कथा थी और उसी कथा के दौरान जब श्रीमद् भागवत की कलश यात्रा को लेकर जब हम विश्राम देने के लिए सुवर्ण रेखा नदी के किनारे पहुंचे, सौभाग्य की बात श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के इस दास को श्रेय देना था। श्रीमद् महाप्रभु जिस झारखंड के पथ से उन्होंने कंटकाकीर्ण मार्ग से होते हुए यहाँ पर आए और सारे पर्वत श्रृंखलाएं पिघल गई, श्रीमद् महाप्रभु के चरण चिन्ह वहां पर अंकित थे। ये सभी वही के उसी इलाके के हैं, लेकिन किसी को भी इस बात का भान नहीं था कि साक्षात श्रीमद् महाप्रभु के चिन्ह हैं, चरण चिन्ह। इस दास को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रथम बार इन सभी इलाके के लोगों को ये परिचय मिला कि ये श्रीमद् महाप्रभु के चरण चिन्ह हैं और ये सौभाग्य हमको मिला। ये आविष्कार हम नहीं किया, ये हम कहना बहुत उचित नहीं है, लेकिन फिर भी तब वहां पर श्रीमद् महाप्रभु के चरण चिन्ह पर एक मंदिर तैयार हुआ और वहां मदन गोपाल परिवार की स्थापना की गई। जिस इलाके में भागवत का भाव ही नहीं जानते थे, कोई भक्ति पथ पर चलने को तैयार नहीं था, वहां की मान्यता यही थी कि जब कथा होती है तो 2-4 वैष्णव लोग जो 70-80 साल के वृद्ध हैं, वो जो वैष्णव तिलक लगाकर बैठे हैं, वो लोग जाकर कथा में बैठ जाते। ये वहां की इलाके की मान्यता थी। वहां जाने के बाद जब कथा आरंभ हुई तो सारी मान्यताओं में परिवर्तन आया। हमने वहां की नवयुवकों को कथा के साथ जोड़ा, सत्संग के साथ जोड़ा, भजन के साथ जोड़ने का प्रयास किया और मदन गोपाल परिवार की स्थापना का उद्देश्य यही था, क्योंकि उस इलाके में बहुत ज्यादा नशे का कारोबार, सब नवयुवक नशे की तरफ जा रहे थे, गलत रास्ते पर जा रहे थे। मदन गोपाल परिवार ने सब नवयुवकों को इस भक्ति के पथ में जोड़ा और ये जो आज इन सब परिकरों को आप देख रहे हैं, इनमें ज्यादातर अधिकांश सब नवयुवक ही हैं जो विशृंखल होकर अपने जीवन को किस रास्ते पर ले जाना ये नहीं जानते थे। उनका उद्देश्य क्या, उनका लक्ष्य क्या, ये नहीं जानते थे।
श्रीमद महाप्रभु की कृपा हुई, भागवत भगवान की कृपा हुई, मदन गोपाल परिवार के माध्यम से ये सब भगवान से जुड़े, और जुड़े न केवल जुड़े बल्कि पूरा इलाका नाममय हो गया। ये जो बालक यहाँ बैठा हुआ है, यही इनको सबको गाइड करके यहाँ पर लाए, जिसका नाम है सनत कुमार महतो। ये सभी प्राय हमारे शिष्य परिकर हैं। ये इसने इतना बड़ा कार्य किया। अब से कुछ समय पहले वहाँ पर 73 कुंज, माने महाप्रभु के एक एक कुंज वहाँ ठाकुर जी के बनाए जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, पहले कोई 18 कुंज हुए, किसी के यहाँ 24 कुंज हुए। इनके सार्थक प्रयास है और महाप्रभु की कृपा से 73 कुंज हुआ, जहाँ लाखों की भीड़ जुटी। वही महाप्रभु जी के चरण चल के किनारे, और वहीं पर यह संकल्प हुआ कि हम सब श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु के उस झारखंड पथ से जो वृंदावन आए, हम भी वहां पर पद यात्रा करते हुए जाएंगे। ये संकल्प वहां उस समय आरंभ हुआ और आज संकल्प को हम साकार होकर देख रहे हैं। ये सब महाप्रभु के गण हैं। आप इनको व्यक्ति विशेष के रूप में न देखें। कितनी बड़ी कृपा है कि उस रास्ते से आज ये यहाँ तक आए, दिन रात चलते हुए 50-50 किलोमीटर प्रतिदिन चलना कितनी कठिन बात है, कितनी गुरु बात है। ये बिना महाप्रभु की कृपा के संभव नहीं। कल जब हमने इनसे निवेदन किया कि भाई आगामी कल हमने आप सब वैष्णवों का अभिनंदन रखा है, अब आप लोग को आगरा से 150 किलोमीटर दूर है, तो वृंदावन आने में तो कम से कम आपको 2 दिन और लगेगा। तो सनत मेरे से बोला, आप इसी बात को ध्यान दीजिए, बालक मेरा अत्यंत प्रिय है। बोला बाबा आप चिंता न करें, मैं आज हम सारी रात चलेंगे, आज हम अभिराम चलते और नॉन स्टॉप सारी रात चलकर आज ही यहाँ पर आए। हम सब इन वैष्णवों का दर्शन करके आप ये समझिए कि ये वैष्णव नहीं है, बल्कि साक्षात महाप्रभु के पार्षद गण हम पर कृपा करने के लिए हम सब पर बड़ी महती कृपा है कि वही महाप्रभु कृपा करके यहाँ पर बधाने हरिनाम देकर बधाने हैं। आप सब बड़े भागी हैं कि ऐसे वैष्णवों का हम सब दर्शन कर पाते हैं। हमारा मनुष्य जन्म सार्थक हो गया और ब्रज में आना सार्थक हो गया। हमें केवल 2 मिनट पूज्य महाराज जी से हमारे श्री राम जी महाराज और इमली कला से पूज्य तमाम महाप्रभु जी पधारे हैं। 2 मिनट महाप्रभु के विषय में बोलेंगे। तत्पश्चात आप सब यहाँ पर प्रसाद अवश्य लेकर जाएं। और नांगिया जी की बड़ी विशेष कृपा है, हेमांग जी की और डॉक्टर विराज जी की। हमने जैसे ही हेमांग जी को निवेदन किया कि भाई एक पद यात्रा आ रही है, क्या करना चाहिए, हेमांग जी ने तुरंत कहा कि आप एक काम कीजिए कि जैसे ही हमारी छत के वृंदावन में प्रवेश होते ही इनका अभिनंदन हो, जिससे एक मैसेज जाए इनके इलाके में कि सभी वैष्णवों को और ज़्यादा हरिनाम नहीं हो। हेमांग जी ने एक बात में हमको ये समर्थन किया कि महाराज जी आप चिंता मत कीजिए, हमारे पूज्य पिताश्री का यहाँ पर प्रवास है कृष्णा ग्रीन्स में, वो वृंदावन का एकम एंट्रेंस भी है और यहाँ पर उनका स्वागत अभिनंदन समारोह है। तो मैं विशेष रूप से नांगिया जी का और हमारे गिरिराज जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ ही साथ कृष्णा ग्रीन सोसाइटी के जितने यहाँ पर रहने वाले स्थानीय नागरिकगण हैं, निवासीगण हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत आभार। आप सभी वैष्णवों ने मिलकर हमारे इन पद यात्रियों का स्वागत किया, बल्कि ये स्वागत उनका नहीं, हमारे भाग्योदय हुए हैं जो हमने इन वैष्णवों का स्वागत किया है। मैं पुनः पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज हमारे यहाँ पधारे हैं, कृपा करके 2 मिनट मैं चाहूँगा कि महाप्रभु के विषय में वो हमको आशीर्वाद। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। समुपस्थित
वैष्णव वृंद, रसलिप्सु ब्रजवासी, धामनिष्ठ वैष्णव, ये अति हर्ष का विषय है कि इतने नाम संकीर्तनकारी वैष्णवों के दर्शन हुए हैं। पुराणों में लिखा गया है जब कोई संकीर्तन करता है उसके पदाघात से, संकीर्तन के समय पदाघात से धरती के अमंगल नष्ट हो जाते हैं। जब संकीर्तन के समय दोनों बाहु भुजाओं को उत्तोलन करता है तो ऊपर के जो 7 लोग हैं, सत्य लोग तक, वहां के अमंगल दूर हो जाते हैं। जितने मंगलमय साधन हैं, सारे मंगलमय साधनों को भी मंगल प्रदान करने वाला हरिनाम संकीर्तन है। जितने भगवत स्वरूप हैं उनके माधुर्य को आस्वादन कराने वाले साधन हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ है हरिनाम संकीर्तन। सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। देखिए ये सब वृंदावन को आए झारखंड पद से। श्रीमन महाप्रभु झारखंड भूमि तो पावन भूमि है, गौड़ीय वैष्णवों को। क्यों? कि सर्वप्रथम महाप्रभु को भावावेश हुआ था झारखंड में। कानाई नाटशाला, आप लोगों ने दर्शन किए होंगे कानाई नाटशाला में, गंगा तट पर विराजमान। भागलपुर से तो हम गए थे, भागलपुर में सत्संग हुआ था, वहां से गए थे। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये पता नहीं, पर सर्वप्रथम जब श्रीमन महाप्रभु गया श्राद्ध करने के लिए गए, माधव भगवान के चरणार बिंदुओं के दर्शन किए, तत्पश्चात जब लौट रहे थे तो मार्ग में कानाई नाटशाला में साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन, स्वयं कृष्ण एक राधा भाव अंगीकार करके प्रकट हुए हैं श्रीमन महाप्रभु। और हमारे ठाकुर जी तो बोले खिलवाड़ हैं, खेलते हैं। तो जब भक्तावतार महाप्रभु और उनके साथ खेल, कैसी विचित्र लीला, स्वयं कृष्ण कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। 2 प्रकाश हैं, एक जो है औदार्यमय प्रकाश है और एक माधुर्यमय प्रकाश है। औदार्यमय प्रकाश श्रीमन महाप्रभु राधा भाव अंगीकार करके विराजमान, और उनके सामने माधुर्यमय प्रकाश श्री कृष्ण के प्रथम दर्शन वही श्रीमन महाप्रभु ने किया था। तब भावावेश और ये खिलवाड़ ठाकुर कन्हैया टेढ़ी टांग वाला, हम तो ब्रजवासी कह सके। अब महाराज अंतर्धान हो गए, अंतर्धान हो गए, और तब श्रीमन महाप्रभु हा कृष्ण कहाँ गए मेरे गोविंद, वही मूर्छित। तो झारखंड भूमि में पहले सर्वप्रथम वहाँ श्री कृष्ण के दर्शन हुए। तो आप सब उसी भूमि से आए हुए हैं, तो आपके अंतस गोविंद को नमन है, वंदन है। और श्रीमन महाप्रभु ने जब संन्यास किया, संन्यास लेते ही श्रीमन महाप्रभु कहने लगे कि मैं वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन। मानो जितने भी गौड़ीय वैष्णव हैं, वहां राय रामानंद की शिक्षा में भी जो सब कुछ छोड़ दिया है वो कहाँ वास करे, तो वृंदावन। और जो विरक्त वैष्णव वृंदावन को आए, यहाँ जितने भी गौड़ीय वैष्णव तो वृंदावन छोड़ करके फिर नहीं गए, रूप सनातन इत्यादि वृंदावन में प्रवेश करने के उपरांत नहीं गए। तो फिर जो निष्किंचन वैष्णव है उसके लिए वास कहाँ है, तो वृंदावन। हम तो तभी संन्यास लेते ही श्रीमन महाप्रभु वृंदावन जाओ। विस्तार से अभी वर्णन नहीं हो सकता है, 2 मिनट का समय है। तो वृंदावन की ओर महाप्रभु जाने लगे, पीछे पीछे नित्यानंद प्रभु। और वहां भावावेश में जब महाप्रभु ग्वारियों को देखते हैं उन्हें वृंदावन की स्फूर्ति हो जाती है, जब गाय को देखते हैं उन्हें वृंदावन की स्फूर्ति हो जाती है। उसको जो है नित्यानंद प्रभु ने ग्वारियों से कह दिया था, यहाँ अगर पूछे महाप्रभु जमुना की किधर है, वृंदावन किधर है, तो उधर मार्ग माता
श्रीमन महाप्रभु गंगा जी में पहुंचे। जमुना जी कह करके कुआरियों ने बताया और वहां जाकर के डुबकी लगा रहे हैं। जमुना जी की स्फूर्ति हो रही है और वहां उन तरंगों को देखकर श्रीमन महाप्रभु गा रहे हैं, चिदानंद भावो सदानंद सुनो प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री अघानाम पवित्री जगत खेम धात्री पवित्री क्रियानो पवित्र। अद्भुत श्लोक। जमुना जी के अनेक स्वरूप लोगों ने वर्णन किया, अनेक ढंग से अष्टक लिखे, लेकिन श्रीमन महाप्रभु के इस एक श्लोक को अगर कोई आस्वादन कर दे, वास्तव में सही ढंग से आस्वादन कर दे और जमुना जी का दर्शन कर ले, तो निश्चित उसे राधा गोविंद का प्रेम प्राप्त होगा। व्याख्या के लिए अवसर मिला। अब महाराज उसी क्रम में जब महाप्रभु पूज्य नित्यानंद प्रभु लोग वृंदावन जाने जाने किसी कारण मिला है, फिर जब जगन्नाथ पुरी से वृंदावन आए हैं तो फिर राम के लिए ग्राम में रूप सनातन से मिले हैं। तो रूप सनातन गोस्वामी ने कहा कि ये वृंदावन जाने की परंपरा नहीं, परिपाटी नहीं है कि भीड़ लेकर के चले, क्योंकि जहाँ भीड़ है वहां आस्वादन मिले। जय श्रीमन महाप्रभु के जीवन दर्शन लीला अगर हम देखें, अंत में जब महाप्रभु ने आस्वादन किया, प्रचार अपनी जगह है, लेकिन जहां आस्वादन किया है तो गंभीरा में राय रामानंद और स्वरूप राम दोनों के साथ जो है दिव्य रस चर्चा, एक ललिता सखी, एक विशाखा सखी और एक श्री जी हमारे महाप्रभु तो श्री। और तब वहां जब वृंदावन फिर लौटे हैं और वृंदावन पथ की ओर जब महाप्रभु पे हा वृंदावन, हा वृंदावन, हा वृंदावन। अरे राधा नाम तो ऊपर की बात है, कृष्ण के नाम तो ऊपर की बात है। प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने वृंदावन महिमामृतम में कहा है, मुक्ति जाति वही रहो संवाद चली घातका तस्तस्त परसिद्धये विधरतुम काक्वाद जत्सेवितुम जन्नामि वग्रहणात् माया विजायागतो तत् वृंदावन मध्य चित्त महिमा देहांतम अस्यता। कितनी बड़ी बात कही है महाराज, ये वृंदावन धाम। और महाप्रभु का भी वृंदावन महिमामृतम में स्मरण किया। और महाराज ये वृंदावन है कैसा कि महाराज जैसे घर में जब कोई झाड़ू लगाता है, सोहनी लगाता है, तो महाराज जितना भी कूड़ा करकट होता है घर का बाहर निकाल करके फेंक देता है। तो यहाँ जब संवारचनी लगाती है, मार्जनी श्याम राधा सुधानी जी, महाराज यहाँ की मार्जनी भी, सोहनी भी सखी स्वरूप है, मंजरी स्वरूप है। अब महाराज जो है अब उसमें मार्जनी बनना चाहती है सखी, बोले कि क्यों? क्योंकि जैसे किशोरी जी जब चलेंगी मार्ग में, कहीं किशोरी जी के चरण में कंकड़ नहीं लग जाए, कहीं कांटे नहीं लग जाए। कांटा और जो है कंकड़ लगा करके मार्जनी के द्वारा, सोहनी के द्वारा सब मार्ग को परिमार्जित करने के उपरांत भी मंजरी को संतुष्टि नहीं, सखी को संतुष्टि नहीं। वो कहती है कि मैं स्वयं मार्जनी बन जाऊं, कहीं मार्जनी की सेवा में कोई त्रुटि तो नहीं रहेगी। अब महाराज जो है वही सखी लोट पोट हुए मार्ग को वो करें हैं। तो जब सखियां करती हैं तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने कहा है कि जो है मुक्ति को वृंदावन से कूड़ा करकट जैसे बाहर दिया महाराज, यहाँ मुक्ति को तो जन्नामी लेकिन वृंदावन से दूर रह करके हा राधे हा गोविंद की बात छोड़ दे, कोई हा वृंदावन कह देता है तो माया भी जाया, तो माया उसको छोड़ ये वृंदावन। तो श्रीमन महाप्रभु वृंदावन की ओर आए तो उसी पथ का आप लोगों ने अनुसरण किया। तो महाप्रभु के पथ का अनुसरण करे तो उसे क्या मिलेगा? वृंदावन ही मिलता है। जो महाप्रभु के पथ का अनुसरण और आचार्यों के पथ का अनुसरण करने से वृंदावन मिलता है। इसलिए आप सबको वृंदावन मिल गया। वृंदावन आनंदमय विग्रहाय हेमावतीक्षविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमोस्तुते। आज बड़े सौभाग्य कि महाप्रभु जी के परम सारे प्रिय भक्तगण उसी महाप्रभु जी के मार्ग अनुसरण करते हुए झारखंड से
सुवर्ण रेखा नदी की तट से चले और उसी महाप्रभु जी की स्थानों को दर्शन करते करते महाप्रभु जी की धाम वृंदावन गौर আমার যে সব স্থান করল ভ্রমণ রঙ্গে সে সব স্থান ফেরো আমি প্রণয়ী ভগত সঙ্গে। मेरे महाप्रभु जिन जिन स्थानों का दर्शन किया, जिन जिन रास्ते से चले, उसी स्थान उसी रास्ते से हम प्रेमी भक्तों के साथ रसिक भक्तों के साथ चले और उनको दर्शन करें और महाप्रभु की उन दिव्य लीलाओं को अनुभव करें और उसको अनुसरण करें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आज सभी बड़े सौभाग्य की बात है यार, सब वृंदावन धाम में पधारे हैं और वृंदावन में हमारा देखिए नाम ही कितना सुंदर है, प्रेम विहार। ठाकुर जी प्रेम वितरण करने के लिए यहाँ कि कोई आए मेरे पास और ले तो वही भगवान के द्वार पर भगवान के चरणों में आप पहुँचे वृंदावन धाम में तो हम सभी सौभाग्यवान हैं। और मैं इन्हीं संतों के साथ महाराज के मांगिया देवी के लिए बोलेंगे तो ज़्यादा समय नहीं लेगा। अच्छा मैं अब श्री गिरिराज जी से आग्रह करूंगा कि अपने वाणी पुष्प के द्वारा हम सब अनुमोदित करें। इसके पश्चात हमारे जितने पदयात्री वैष्णवगण यहाँ पधारे हैं अपनी सोसाइटी की तरफ से और राधा मदन गोपाल जी के परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए सभी पदयात्रियों को प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान करेंगे और एक एक प्रसाद का डिब्बा भी देंगे आप सभी वैष्णव को। और फिर उसके पश्चात सभी स्वल्पाहार बाहर रखा हुआ है, आप सभी स्वल्पाहार के प्रसाद ग्रहण करके। महाप्रभु जी वहाँ से चले, महाप्रभु जी यहाँ आए, वो तो सब परम सौभाग्य की बात है ही है। लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य हम लोगों का कि महाप्रभु जी के स्थान से पधारे हुए ये वैष्णव वृंद यहाँ आए, हमें दर्शन हुआ, इनकी चरण रज मिली। ये उन सभी स्थानों से होकर आए हैं। सब स्थानों का कोई कोई परमाणु इनके शरीर में, इनके वस्त्रों में, इनके बालों में, इनके चरणों में होगा। वो यहाँ आया, हमारा सौभाग्य कि हम इनको नमन करें और उस चरण रज का अनुभव करें। और আপনাদের সবাদের সৌভাগ্য আছে, আপনি বাংলা বুঝেন তো, हिंदी बुझे, सब बुझे, ठीक। तो आप लोगों का सौभाग्य ये है कि महाप्रभु के पथ का अनुसरण करने से आपको धाम मिला। धाम में आप आए, मेरे अनुमान से महीना 15 दिन रहेंगे यहाँ, दो चार दिन रहेंगे, 2-4 दिन यहाँ रहेंगे, मदन मोहन जी के दर्शन करेंगे, वृंदावन और धाम के दर्शन करेंगे आप लोग और ब्रजवासियों के दर्शन करेंगे। ब्रज के उपास्य बिहारी जी, राधा रमन जी, गोविंद गोपीनाथ, मदन मोहन राधा रमन जी के दर्शन करेंगे। आपका भी सौभाग्य और सर्वाधिक सौभाग्य हम जैसे अधिक लोगों का। आप सभी को प्रणाम, सोसाइटी के अधिकारियों को, सोसाइटी की अपनी माताओं बहनों को सबको प्रणाम, सभी को जय जय श्री राम। अभी आप लोग हाथ धोना चाहें तो उधर नल है।